स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हमने ग्लोब जाना कि ग्लोब जो क्या है, अर्थ का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स। सो हमने इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जाना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इक्वेटर था। लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं, दे आर इन हॉरिजॉन्टल। ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि आप समझ लीजिए लेटी लेटी रहती हैं। अब इक्वेटर से जब हम ये हमारी जो लाइन होती है, और इनको हम लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बट ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। और जब ये पोल्स की तरफ जाती हैं तो इनका साइज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स में जो लाइंस होती हैं दे आर वर्टिकल, ये वर्टिकल होती हैं। इसमें भी जो अर्थ होती है उसको 20 से लॉन्गिट्यूड्स की लाइन डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो जो 20 से लाइन इसे कट करती है उसे हम बोलते हैं दैट इज आल्सो एन इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर द इमेजिनरी लाइंस। जो इसे कट करती है उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस। ये क्या होती है, सेमी सर्कल फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। जब हम ऑरेंज को पील करके देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन होती है अर्थ पर। और जब ये पोल्स की तरफ जाती हैं तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, दे बिकम जीरो एट द पोल्स। वो बिल्कुल जीरो हो जाती है और वहां इनका ये मीटिंग पॉइंट होता है। ये लाइन कैसी होती है, लॉन्गिट्यूड्स की लाइन वर्टिकल होती है और ये पोल्स पर जाने पर एक दूसरे से मिलती है। जैसे आपने ऑरेंज को देखा होगा, बिल्कुल कि सारे ऑरेंज की जितनी भी आप स्लाइसेस है देखिए, वो सब एक दूसरे से मिलती हैं दोनों पोल्स पर। तो कहाँ मिलती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ये बीच में जब आती हैं तो क्या होती है, इनका ये इंक्रीज कर जाती हैं, और जब पोल्स की तरफ जाती हैं तो ये डिक्रीज कर जाती हैं। क्लियर। अब मैं आपको इसको स्लाइड्स के थ्रू समझाऊंगी कि हाउ द लॉन्गिट्यूड्स वर्क, हमको कैसे एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की जरूरत होती है, कैसे ये टाइम फॉर्मेशन में हमें मदद करती है, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर नोइंग द time also. So let's see the slide. I have explained you about latitudes and longitudes on the board. Now let's see what are the longitudes. So longitudes are imaginary semicircle lines that run around the earth vertically up and down and meet at the north and south poles. These lines are called the meridians of longitudes. The distance between two longitudes are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. Like 1 degree longitude is equal to 4 minutes. The distance between two longitudes is maximum on equator, then decreases steadily polewards until it becomes zero at poles, where all the meridians or longitude meet. Lines of longitudes or meridians, that you can see it in the diagram that they were meeting at the poles. 1 degree longitude is equal to 4 minutes. Prime meridian. The meridian line is passed through Greenwich near London, where the British Royal Observatory is located. It is 0 degree longitude. This meridian line is called the prime meridian. Its value is 0 longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divided the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west.
It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line, as you have seen in the figure also. The meridian of longitude, south pole and north pole, you were seeing that all the meridians were meeting there and it just looked like a shape of an orange. यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑरेंज जैसा दिख रहा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था कि जैसे ऑरेंज में अलग अलग फाकी होती है, स्लाइस होती है, हम जब देखते हैं उसको तो दे वर इन अ सेमी सर्कल फॉर्म जस्ट लाइक द longitudes. Longitudes are 316 number. 180 longitude to the west of the prime meridian and 180 to its east. Now as हमने देखा था कि इक्वेटर जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्जिट्यूड है वो वर्टिकल है एंड जो लैटिट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल है. So they cross each other and form a grid. Grid is a network of parallels of latitudes and meridians of longitude on the globe. Longitudes and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at the noon and the longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of differences can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. We have a standard time. So the local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for a train which crosses several longitudes. In India, for instance, there will be a difference about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country. In India, the longitudes of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. So you can see that कि द्वारिका में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो डिब्रूगढ़ में कितना बज रहा है,
1:45. So in India, the longitude of 82.5 degree east, that is 82 degree 30 minutes east, is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, that is IST. Take one more example, that is India located east of Greenwich at 82 degree 30 minutes east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India and when it is 2 p.m. noon in London. अगर लंदन में 2 बज रहा है तो इंडिया में क्या होगा, शाम के 7:30 बज रहे हैं. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. Like Russia. Russia has 11 standard times. So the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है और हर जोन जो है वह 1 आवर का है, यानी 1 घंटे का है. ईच जोन thus covers 15 degree of longitudes. Now there are the different time zone of the earth. Now class, I think all of you have understand this chapter clearly. If you have any doubt, please